दोस्तों आज के इस डिजिटल जनरेशन में हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वह अपना करियर कंप्यूटर के सेक्टर में ही बनाए। लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के अभाव से किसी भी डिग्री कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं और आगे जाकर उनकी दुविधा भी बढ़ने लगती है। लेकिन जिनका सपना बीसीए करके अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी पाना है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप अपना करियर बीसीए में बनाना चाहते हैं और आप लोगों को पता नहीं है कि बीसीए कोर्स क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, एडमिशन कहाँ से लें, फ़ीस कितनी होती है, बीसीए करने के बाद नौकरी कहाँ मिलेंगी और सैलरी कितनी मिलेंगी। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मिल जाएंगे। तो दोस्तों बीसीए एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह एक ऐसा ओकेशनल कोर्स है, इसे हिंदी में व्यावसायिक कोर्स भी बोलते हैं। यह एक टेक्निकल कोर्स है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है। वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है, उन सारी बातों को सिखाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सिखाया जाता है। कंप्यूटर बेसिक के बारे में पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि 3 इयर्स का होता है। यह कोर्स वही स्टूडेंट करते हैं जिसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर या व्यावसायिक डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर सकते हैं। बीसीए कोर्स के लिए योग्यता की बात करें तो बीसीए करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 12th पास करनी होगी, किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी कॉलेज से। और बीसीए के लिए साइंस सब्जेक्ट ही मांगते हैं या फिर 12th में मैथ या कंप्यूटर साइंस भी मांगते हैं। बीसीए के लिए आपको 12th में 45 से 55% मार्क चाहिए एडमिशन लेने के लिए, लेकिन कुछ कॉलेज 60% अबव पर ही एडमिशन लेते हैं। तो 12th में कोई भी सब्जेक्ट होगा तो एडमिशन मिल जाएंगी। अगर हम टेक्निकली सोचिए तो मैथ होगा तो बेहतर ही होगा, क्योंकि बीसीए में मैथ्स का यूज़ ज़्यादा होता है, जिससे आपको बीसीए करने में आसानी होगी। जिसका 12th अगर कॉमर्स है और सब्जेक्ट मैथ है तो भी आपको बीसीए में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दूँ कि 12th के बाद आर्ट्स वाले भी बीसीए कर सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को यह पता कर लेना चाहिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बीसीए कोर्स 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। हर 6 महीने के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है और हर एक सेमेस्टर को पास करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। इसमें आपको लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही आपका बीसीए कंप्लीट होता है। अगर हम बीसीए सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे विषय और चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीसीए में एडमिशन लेते हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जानते हैं कि 6 सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जाता है। पहला सेमेस्टर में बीसीए का बेसिक है। इस सेमेस्टर में आपको डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ाया जाता है और फिर सी प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एट्सेट्रा। दूसरे सेमेस्टर में आपको डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअल प्रोग्रामिंग, लैब एट्सेट्रा। फिर ऐसे ही सेमेस्टर 3rd, 4th, 5th, 6th में C++, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जावा प्रोग्रामिंग लैब, वेब टेक्नोलॉजी लैब, वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। यहाँ पर होने कुछ चैप्टर के नाम बताए हैं, लेकिन आप लोगों को हम इसमें कई ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। दोस्तों ये सब चैप्टर के नाम पढ़कर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको सब ईजी लगने लगता है। बीसीए कोर्स करने के लिए हमारे देश में कई कॉलेजेस अवेलेबल है जहाँ से आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज किसी भी दोनों में से एक कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बीसीए कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। बीसीए का कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, वहाँ पर रेगुलर पढ़ाई होती है और लैब कराया जाता है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे हैं और नहीं करोगे तो जॉब मिलना और काम करने में मुश्किल होती है। यदि आप रेगुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीसीए कोर्स नहीं करना चाहते तो आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज से भी बीसीए कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप किसी रेगुलर कॉलेज से ये कोर्स करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
बीसीए कोर्स में फ़ीस की बात करें तो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलग अलग होती है और रियल टाइम फ़ीस स्ट्रक्चर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करें, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। फिर भी एक बेसिक आइडिया लेके चले तो आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 40 से 70 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर लग सकते हैं। यह उस कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उसकी फ़ीस कितनी है। जैसे ही आपकी बीसीए कोर्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, या लास्ट सेमेस्टर में कई कंपनियां आ सकती है जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप कंप्यूटर फील्ड या आईटी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, तो इससे आपको अनुभव हो पाएगा कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, ख़ास करके कंप्यूटर फील्ड में। तो जैसे आपकी इंटर्नशिप हो जाए, आप चाहे तो आगे एमसीए की भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बीसीए पूरा करने के बाद सीधे एमसीए भी कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर सकते हैं, टाइम टाइम पर यहाँ पर वैकेंसीज निकलती रहती है, या फिर आप किसी प्राइवेट आईटी कंपनी में बड़ी ईजीली अच्छी सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं। बीसीए कंप्लीट करने के बाद जब आप किसी आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं तो स्टार्टिंग में कम से कम 20 to 25,000 रुपये मंथली सैलरी आपको मिल सकती है। जैसे जैसे इस सेक्टर में आपका नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहेंगी। स्टार्टिंग में सभी को सैलरी कम ही मिलती है, इसीलिए सैलरी को लेकर कभी भी दुविधा में मत पड़िएगा। एंड दोस्तों, अगर आप बीसीए के बाद नौकरी नहीं करना चाहते तो आप सीधे एमसीए भी कर सकते हैं, जहां आपको एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है। इसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि एमसीए पूरा करने के बाद आपको जॉब भी मिलेंगी और अच्छी सैलरी भी मिलेंगी। सिर्फ बीसीए करने के बाद इतनी अच्छी जॉब और सैलरी नहीं मिलेंगी जितना आप सोच रहे हैं। इसके लिए आपको एमसीए ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, बीसीए करने के बाद आपके सामने अनेक करियर के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इनमें से किसी भी करियर बना सकते हैं। बीसीए करने के बाद काफ़ी सारे लोगों की पहली पसंद एमसीए होती है। एमसीए करने के दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं। एक तो एमसीए करने के बाद आपकी नॉलेज बढ़ेगी, और दूसरा फ़ायदा यह कि एमसीए करने के बाद आपको ईज़िली जॉब मिल पाएंगी, ज़्यादा सैलरी वाली, वो भी कैंपस बीसीए कोर्स करने के बाद। एंड दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट बीसीए कंप्लीट करने के बाद जॉब को चॉइस करते हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि अगर आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद जॉब करते हैं तो आपको 20 to 25,000 तक सैलरी वाली जॉब मिल सकती है। और जॉब लेने के दो रास्ते हैं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब कंपनी जो है वह आपके कॉलेज में आएंगी और आपको लेकर जाएंगी, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपको नौकरी खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू या एंट्रेंस एग्ज़ाम द्वारा जॉब मिल सकती है। बीसीए पूरा करने के बाद काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी होते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे बीसीए करने वाले स्टूडेंट एमबीए में भी जाते हैं। तो जैसा प्रोसीजर एमसीए में एडमिशन लेने के लिए होता है, वैसे ही एमबीए के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। आप कैट जैसे एग्ज़ाम देकर एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। बीसीए करने के बाद एमबीए करने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी आईटी कंपनी होती है वह अपने मैनेजर से यह चाहती है कि उसे कंप्यूटर के बेसिक के साथ साथ मैनेजमेंट के बारे में भी पता हो, इसलिए आईटी कंपनी में एमबीए के लिए ज़्यादा मांग होती है। तो इस तरह आप बीसीए की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब और सैलरी पा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पहले देखने के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।